से हमें संसार में दैया नारद बाबा दैया नारद बाबा अगर हमें संसार में दैया श्याम की पल्ला या पल्ला हर तनवा की हल जलाई जल मांगे तो काटी के गर्दन चरण मते चढ़ाई हर रहा खुशी हम खाई ले हर रहा खुशी हम खाई ले तर हरियाणा हंस के तातम नर के मायू मैया राधिका जी नारद बाबा के कहा थे कि ज्यादा हमें उपदेश न दिया खाली पानी ले जाएंगे भगवान कन्हैया के बेटा जल्दी उनके पेट दर्द ठीक हो जाए कहीं नहीं था तो पूरा जीवन हम अपन समर्पण कर दिए और चाहे एक जन्म ना आए 100 जन्म अगर उनकी चाहे नरक में भोग पड़े तो नरक भोग ले जाए लेकिन एक खर्च भाव लागल नारद बाबा पानी लेके जात कैसे अरे ढेर चरण गहली मुनि का राधा रलिया अरे ढेर चरण मुनि का गहली राधा रलिया नारद बाबा लेके चले गोकुला से पनी पिलाए दहले दूर भय देमारी अरे बोले यदुराई तब मुनि से बनिया अरे बोले यदुराई तब मुनि से बनिया नारद बाबा लेके चले गोकुला से परी कि कहाँ मिले भक्त देवा धोई के चरना भगवान पूछा थे कि नारद बाबा ये पानी के दही तो नारद बाबा अपन सिर झुका कहें कि वृंदावन के राधा रानी बहन लेकिन कहना बा कि कहाँ मिले भक्त देहे धोई के चरण अरे नारद मुनि के आंखें खुली तब करे वह बयाना भाई बलिदान ब्रज के राधा रनिया अरे भाई बलिदान ब्रज के राधा रनिया नारद बाबा लेके चले गोकुला से पनिया राधा रानी लेके चली गोकुला से पनिया राधा रानी लेके चली गोकुला से पनिया कृष्ण भगवान कहे कि जाओ राधा रानी जिस तरह आपने हमारे लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया वैसे ही दुनिया संसार में जब तक माने रही है तब हमारे यानी हमसे नाम से पहले तहार नाम लीजिए तभी उसी समय से भगवान कन्हैया राधे श्याम हो गए लेकिन गुरु घराने के परिचय में कहना बा जगत गुरु तक बंधन कर भाई पुजारन राधा श्याम तभी नाम अमर भा अरे कहा मुनि से कान्हा हो बलैया मुनि के मुड़े पे पड़ी कि माधव राम के सारद हनुमत कर सुनैया बलैया मुनि के मुड़े पे
मलैया मुनि के मूड़े पर माधव राम के सामने मलैया मुन के मुड़े पर पड़ी। परदेसिया ये सच है पिया सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। परदेसिया ये सच है पिया सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। परदेसिया ये सच है पिया सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इधर हमारे बड़े भैया साहिल यादव के नंबर पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम। भूसा धरा जाता है हमारे। हेलो हेलो आ जाए। हेलो हेलो हाँ बोलो। हेलो हेलो ठीक है। चला हाँ थोड़ा ज्यादा ही को आप कम कर दे भैया। हेलो हेलो नेम से कूद कूद मेकअप चढ़ा रहा आप दोबारा। हेलो 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 अपने जवान अपने नंबर जवान बढ़वावत हो लौंडा झूरे गवाई दी हो इसे। जय हो जय हो। हाय हाय अरे जियो लाल सही है बेटवा। मेरा सजना संवरना है किस काम का। जय हो। मेरा सजना संवरना है किस काम का। माला जपते हो तुम औरों के नाम का। मेरा सजना संवरना है किस काम का। माला जपते हो तुम औरों के नाम का। बीबी हूँ तो बीबी की कदर होगी क्या। बीबी हो तो बीबी की कदर होगी क्या।
पहन के पेट के नीचे साड़ी हमारी अरे जियो जान लाल। लोगी क्या पहन के पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लोगी क्या ये थोड़ा अटैचिया के बढ़ाओ संदुकवा पेटिया भाई जोन बोला सुनाए पर भाई ने तो हाय मोरे राम मोरे राम ए भोले बाबा वाह जोगिया हो राम सदा भवानी दाहिने किशन मुख रहो गाड़े तीन देव रक्षा करे बाबा कि ब्रह्मा विष्णु महेश बंद हु गुरु के पद कमल अरे बंद हु गौरी गाड़े बंद हूँ पुनि शंकर सुवन अरे बंद हूँ भारत देश शरदा भवानी शरणिया में बानी हर चरनिया में सिरवा झुकाई है मैया नाही कछु ज्ञान ध्यान हम अज्ञान वानी सभवा में लजिया बचाई है मैया आइए सर्वप्रथम बिछोरा की माटी को नमन बंदन प्रणाम करते हुए मैं गया जगन्नाथ स्वामी के भंडारे में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। भैया हमरे वंदना कह दे वाह विरह सुना दे वाह राधा जी का त्याग उर्फ श्याम बने घनश्याम तो नहीं कन्हैया की बात बा। और आप लोग जगन्नाथ स्वामी के भंडारे में आए हैं वाह तो लोकगीत के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जगन्नाथपुरी धाम की उत्पत्ति कैसे हुई, लोग कैसे जाने लगे कि जगन्नाथपुरी में एक धाम है हाँ और काहे बदे हुआ जावा जात है और कैसे जगन्नाथपुरी के नाम जगन्नाथपुरी पड़ा। हाँ हाँ कैसे ना भाई लोकगीत के बीच में मिलेगा कहना है ओकरे पहले ठीक तर्जबा यह बा दोनों दुल्हन अपने दुल्हा शिकायतबाज की महंगाई को देखते हुए भैया बाबा सबका तकलीफ बा भैया कि महंगाई ये तरीके से बा हाँ हाँ ये ऐसन जमाना में ये महंगाई रहे तो का हुई। हाँ केदारे खा भी ना मर जाई है सही कहा था लेकिन मारे दियब ना हम नहीं तो जिया ही रहबो। भाई तहरा तहाँ चिकारा लगे कहीं दही जियाओ ताई तो सही कहा था लेकिन कहना है अरे आइल महंगाई छाई हर देश में तबाही मोरे मितवा हो जीना भैले तो सवार मोरे मितवा हो जीना भले तू सवार मोरे मितावा हो जीना भले तू सवार आइल महंगाई छाई देश में तबाही मोरे मितावा हो जीना भले तू सवार मोरे मितावा हो जीना भले तू सवार। यही भाव में कहना है भिन्न भिन्न रूप हरी भिन्न भिन्न रूप हरी लहले अवतार हो की बाजी ब्रिजराज
बन में बसिया तोहार हो की बाजी ब्रिजराज बन में बसिया तोहार होके बाजी ब्रिजराज बन में बसिया तोहार होके बाजी ब्रिजराज भिन्न भिन्न रूप हारी भिन्न भिन्न रूप हारी ले ले अवतार होकी बाजी ब्रिजराज बन में बसिया तोहार होकी बाजी ब्रिजराज बन में बसिया तोहार होकी बाजी ब्रिजराज बन में। बाबूजी कहते हैं जब धरती पर अत्याचार बढ़ जाता है तो भगवान के कौनो न कोनो रूप में आवे पड़त है। बात द्वापर युग की है। भगवान कन्हैया मनुष्य वेश में जन्म ले चुके हैं। वाह शासन काल उनका पूरा हो गया है। अपने परम धाम जाने की तैयारी भगवान कन्हैया कर रहे हैं, लेकिन कौनो हिल्ला से वाह तब हुआ जाए कि मिले। सही है भैया। जब तक कौनो बहाना ना लागे तब तक यहाँ से रवानगी। लेकिन भगवान कन्हैया के साथ क्या हो रहा है अगली लाइन में कहना है। चले अपने धाम श्याम व्याध मारे बनावा चले अपने धाम श्याम व्याध मारे बनावा चले अपने धाम श्याम व्याध मारे बनावा जले चिता थारा दिना जले नहीं तनावा चले चिता थारा दीना जले नाही तानावा चले चिता थारा दीना जले नाही तानावा कैले प्रवाह अर्जुन नदिया में झार होती कैले प्रवाह अर्जुन नदिया में झार होती बाजे ब्रिजराज बन में बासिया तोहार होगी बाजे ब्रिजराज बन में बासिया तोहार होके बाजे ब्रिजराज बन में बासिया तोहार होके बाजे ब्रिजराज बन में बासिया तोहार होके बाजे ब्रिजराज बन में। जब भगवान कन्हैया को मालूम होगा कि हमारा अंतिम समय आएगा तो अपने सखा अर्जुन को अपने पास बुला लिए और अर्जुन से बता रहे हैं कि अर्जुन जब हम शरीर अपन छोड़ दे तो एक काम करया वाह हमरे शरीर का जलाया ना नदिया में प्रवाहित कर दिया नदी में वैसे बहा दिया लेकिन हमरे शरीर का जलाया ना वो समय आखिर आ ही गया। भगवान कन्हैया जंगल में घूमने के लिए निकले हैं। एक थी बहेलिया जी के नाम जरा बा वाह जरा नामक बहेलिया शिकार खेले कदे निकला बा। भगवान कन्हैया यमुना किनारे पहुंच गए और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के विश्राम करने लगे और जैसे कदम के पेड़ के नीचे वाह और जैसे पैर के ऊपर पैर रखा थे भगवान के तलुआ बाबूजी चमकत रहा है और जरा नामक बहेलिया दूर से निशाना लगाए बा वाह उका लागत बा कि कौनो हिरन की आंख चमकत बा भाई चढ़ा के बाद छोड़ दिया और बाण बाबूजी जाए के भगवान कन्हैया के तलुए में लग गया। भगवान कन्हैया चीखने लगे और जैसे चीखे के बाद पहलिया सुनत बा तुरंत भगवान के पास आएगा। कहा था कि हमसे ई का होगा हम तो भगवान के ऊपर बाण चला दिए लेकिन भगवान कन्हैया कह रहे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इसके पहले के जन्म में तुम अंगद थे और हम राम थे। वाह जब सबही जाए लाग है तो तू कहे प्रभु में न जा हम तुझसे पूछे काहे न जाबो तू कहे हो कि आपने हमारे पिता बाली का वध किया है हमें उसके बदला चुकाएगा। तो मैंने तुमसे कहा था कि द्वापर युग आएगा कृष्णा अवतार में तुम अपना बदला पूरा कर लेना। अरे वाह तुम जरा नामक बहेलिया हो गए और हम कन्हैया रहा। कहिस प्रभु इतना तो ठीक बा लेकिन तू पेड़े के आड़े से मरे बाप के मारे हो। हाँ, भाई भगवान कन्हैया कहे तोहरो वो मनसा पूर हो जाए तू हमें छुप के मरबा। तू शिकार करे आवा रहबा तो केहू शिकार करे जा तो एकदम सामने से वार ना करत वाह वो छिपके के वार करत है। बाबूजी बहेलिया हुए पेड़ की आड़ से भगवान कन्हैया को मारा था। इधर हस्तिनापुर को खबर गई अर्जुन आ गए
और अर्जुन यह बतिया के भुलाए गए रहे कि भगवान कन्हैया हमसे बताए रहे कि हमारा शरीर जलाया ना। ओहो अर्जुन भूल के भगवान कन्हैया के चिता लगाए दे, वाह आग जला दी गई। बाबूजी 18 दिन तक भगवान कन्हैया की लाश को जलाए लोग, सगरों लाशिया जल गई, लेकिन बाबूजी है करे जो नहीं जला। 18 दिन तक लाश जली लेकिन कलेजा नहीं जला। अर्जुन के अचानक ध्यान आएगा तो ये हम क्या करते हैं। भगवान कन्हैया हमसे बताए कि गा रहे जब हम अपन शरीर त्यागत तो हमारे शरीर का जलाया ना, इसको नदिया में प्रवाहित कर देना। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, शायद यही से भगवान कन्हैया की लाश जलत नहीं ना। तुरंत अर्जुन उस लाश को उसी रात में लाश को नदी में प्रवाहित कर दिए और लाश बहते बहते कहां पहुंचे तो अगली लाइन में कहना है। रात में उड़ीसा पहुंची जल के मझरिया, रात में उड़ीसा पहुंची जल के मझरिया, रात में उड़ीसा पहुंची जल के मझरिया। जाल मछुआरा फेंके फंस गए शरीरिया, जाल मछुआरा फेंके फांसी गए शरीरिया, जाल मछुआरा फेंके फांसी गए शरीरिया। देख देख राजा से बात समाचार हो की, देख देख राजा से बात समाचार हो की, बाजे ब्रिज राज वन में बासिया तुहार होगी, बाजे ब्रिज राज वन में बासिया तुहार होगी, बाजे ब्रिजरा बासिया तोहार बासिया तुहार होगी, बाजे ब्रिज राज वन में बासिया तुहार होगी, बाजे ब्रिज राज वन में बासिया तुहार होगी, बाजे ब्रिज राज वन में बासिया तुहार होगी, बाजे ब्रिज राज वन में। बाबूजी लाश बहते बहते उड़ीसा नदी राज्य में पहुंचत बा। नदी के रास्ते से जब उड़ीसा पहुंचत बा तो उस समय वहां के राजा थे इंद्रदुम्न और मछुआरा वही नदी में जाल फेंक के मछली मारत रही और भगवान कन्हैया की लाश वही मछुआरा के जाल में फंस जाती बा। और भगवान कन्हैया के करेजवा में इतना चमक हो गया, इतना तेज हो गया कि बहुत प्रकाशित होगत रही। चमकत जाए उधर चमकत बा जैसे ओका समझ में केहू के ना आवत बा कि कौन चीज बा। मछुआरा सोचत हम तो मछली मारे आवे रहे, नहीं कौन चीज फंसीगा। मछुआरा के समझ में ना आवत बा, भीड़ लग गई, कोई नहीं पहचान रहा है। खबर राजा के पास गई, राजा साहब आई गए, वो नहु के समझ में ना आवत बा कि कौन चीज है, इतना प्रकाश कहां से आएगा, कोई नहीं समझ पा रहा है कि ये क्या चीज है। राजा इंद्रदुम्न तुरंत ऐलान कर दिए कि जे इस चीज के पहचान के बताए दी उका हम आधा राजपाट दे दे। ऐलान होत बा तो वही समय में होत का बा कहना है। अरे आधा राज लेवे देवे कोई पहचाने, आधा राज लेवे देवे कोई पहचान हो, आधा राज लेवे देवे कोई पहचान हो। जग्गू भगत भी पहुंचे सुन के ऐलान हो, जागो भगत भी पहुंचे सुन के ऐलान हो, जागो भगत भी पहुंचे सुन के ऐलान हो। पर्दा उठा के करे हरि के दीदार होगी, पर्दा उठा के करे हरि के दीदार होगी, बाजे ब्रिज राज वन में बासिया तुहार होगी, बाजे ब्रिज राज वन में बासिया तुहार होगी, बाजे ब्रिज राज वन में बासिया तुहार होगी, बाजे
तो हार होगी बाजी ब्रिज राजवन में, बाजिया तो हार होगी बाजी ब्रिज राजवन में, बाजिया तो हार होगी बाजी ब्रिज राजवन में। बाबूजी जब ऐलान हो गया पूरे राज्य में, तो वही राज्य में एक दिन जग्गू अहिर रहे। अहिर अहिर मतलब यादव, वह का ही कौन जाती है? जग्गू यादव। अच्छा हाँ, यार। राजा के ऐलान सुन के वनहु राजमहल में पहुंच गए। हाँ, कोई नहीं पहचान पा रहा है, सही है भैया। और जग्गू का सबई लंठ गंवार एकदम समझत रहा है। पगलियट है। पगलियत टाइप के कहा ये कौन जी कौन काम के में नहीं है। यादव हुए ना। अच्छा तो यादव जो हो सब पगलियत होते हैं, नहीं, हम का करे बड़े मुँह कही भैया। उनका केवल लंठ गंवार सबई समझत रहा। अच्छा अच्छा वही सोचता हूँ। समझे केहू को केहू बहुत कुछ समझ सकत है। हाँ जैसे हम समझता हूँ। नहीं तो समझत तो खूब हम जानते ही। हाँ उनका सब वही एकदम गंवार समझत रहा। भीड़ लगी बा, जग्गू पहुंच गए, कहे चल के देखा जाए राजमहल में कैसन भीड़ लागी बा। कल कौन घटना हो गए। पता नहीं केहू हमारे खिया खान हाँ साईं चला गई। क्या कहता भैया। ना पूछो भैया। पहुंच गए, भीड़ देखे थे, केहू के समझ में ना आया होत बा। जग्गू कहे लगे राजा से कि का हम बता सके कि कौन चीज आए, लेकिन हमको टाइम चाहिए, 24 घंटे का हमें समय दिया जाए। और जब हम इका पहचाने लगी तो जहां पे हम रही हुआ पे केहू रहा है, और हमरे चारों तरफ पर्दा लगा दिन जाए। केवल जौने चीज का पहचाने के बाद वस्तु रहा है और हम रहे, जैसे हिया लगा है। जैसे हिया लाग बाई का चारों तरफ से बंद कर दियो, तुम सबका भगा दिन जाए। खाली आगे बंद करा दियो बस काम हो जाए। तो तुझे निकल लियो हमारे से। पिछवाड़े से। हाँ तब पहचान के हम बता सके कि कौन चीज बा। भैया भैया। राजा का ऐलान हो गया, चारों तरफ से पर्दा लग गया, और जग्गू महाराज हुए भगवान के कलेजा लेके बैठ गए और स्मरण करने लगे भगवान का कि हे प्रभु, राजा से हम वादा करे हन कि 24 घंटा में बताए देव कि कौन चीज बा। अब जे केहू हुआ बा अपने असली रूप में आई जा। दर्शन दियो भाई। हमें दर्शन दिया कि है क्या चीज। हम तो राजा से कह चुका हन कि सवेरे बताए देव कि कौन चीज बा, लेकिन हमें भगवान तोहरे सहारा बा। तू अपने असली रूप में आवा, चाहे जे के हुआ। आधी रात का समय है, पूरा दिन बीत गया। आधी रात बीत गए, जब 12 बजत है तो भगवान के भक्ति पे, भगवान जग्गू के भक्ति पे प्रसन्न हो गए। जान तो कहे 12 बजे प्रसन्न भय। काहे जान के होबो तो जो काहे से कि बुद्धि 12 बजे आवत जवान। अच्छा रहा दियो। कहा वाली चीज है। आए? उसे 12 बजे बुद्धि जावत तुम्हें बताया दी। हाँ। जब दिन के 12 बजे आवत है हाँ। तो रात के 12 बजे तक चलत है, वाह। और जब रात के 12 बजे आवत तो 12 बजे दिन तक चलत है। अच्छा अच्छा। दो दाई 12 बजत है। हाँ हाँ दूध आवत है। दो दाई बुद्धि आवत है, 24 घंटा रहत है। अच्छा। खत्म हुए का नहीं जैसे हम सही प्रोग्राम में रही थे ना, हाँ। संझा के सही प्रोग्राम पहुँचबे, नीक सुख गाना बजाना हो, जैसे 12 बजे जैसे हमें कलाकार कहे लागत है भैया हाँ। टाइम ज्यादा होती है, 12 बज के प्रोग्राम बंद करो, हम सब खाए पिए के तुम्हें बुद्धि है आज 12 बज के 12 बजे के बाद खाए के आराम किन जाते हैं, ये बुद्धि ना। तो 12 बजे तक आराम करी है। अच्छा। और जैसे 12 बजे फिर बुद्धि जाके पैसा का फिर कार्यक्रम चालू हो जाए। हाँ हाँ हाँ। इसके मतलब ही ना एक दाएं बुद्धि नहीं और दो दाएं आवत है। अच्छा अच्छा। हाँ बस अब शांत रहा। अच्छा। कहना है हाँ। भगवान जग्गू के भक्ति पे प्रसन्न हुई के अपने असली रूप पाए जाते हैं। वाह। लेकिन वो कलेजा किसका है, लोकगीत के बीच में मिलेगा कि प्रकट कौन हो रहा है। कहना है अरे प्रगट मुरारी दाऊ सुभद्रा के साथ हो, प्रगट मुरारी दाऊ सुभद्रा के साथ हो, प्रगट मुरारी दाऊ सुभद्रा के साथ हो। आगे जग पीछे नाथ भैले जगन्नाथ हो, आगे जग पीछे नाथ भैले जगन्नाथ, आगे जग पीछे नाथ भैले जगन्नाथ। बार बार
कर हरि के दीदार होगी, बार बार राजा कर हरि के दीदार होगी, बाजे ब्रिज राज बन में बसिया तोहार होगी, बाजे ब्रिज राज बन में। बसिया तोहार होगी, बाजे ब्रिज राज बन में। बसिया तोहार होगी, बाजे ब्रिज राज बन में। बाबूजी जग्गू यादव की भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान कन्हैया आखिर में दर्शन दे रहे, और अकेले नहीं, भगवान कन्हैया, बलराम और सुभद्रा तीनों का दर्शन जग्गू अहिर का भवा। और भगवान कन्हैया जग्गू से कहे कि जग्गू हम तुम्हें एक बात और बतावा चाहे थे। तू जान तो गया कि के रहा, लेकिन अगर ई बतिया तू जाए के बहरवा केहू से बताए देबा तो तू पत्थरे को हो जाबा। खींची नु फिर जग्गू कहता है कि भगवान कौने धर्म संकट में डाल दे, बताए तो देहा कि हम के हुई। और ये बात हमें राजा से बतावे बा, और कहता है कि अगर इका केहू से बताए देबा तो पत्थर का ही जावा। भगवान कन्हैया कहने लगे जग्गू हम एकदम सही कहते, अगर ये बतिया बताए देबा तो पत्थर के हो जाबा। जग्गू सोचे थे कि अब का कीन जाए, पर्दा चारों तरफ से लगा हुआ, और जग्गू वही रेत रहा, नदी किनारे में घेरा रहा, वही बालू के रेत उठाई के भगवान कन्हैया की मूर्ति बनावे लगे। और इधर राजा सोचे थे कि जग्गू पता नहीं क्या चीज करत है, पहचानेगा है पता नहीं, अगर हीरा मोती जवाहरात हो तो जग्गू लेके फरार हो जाएंगे। सैनिक का आदेश हो गया कि जाए कि देखा जाए कि जग्गू क्या कर रहे हैं। सैनिक तुरंत पर्दा फाड़े लगे, और जैसे बाबूजी पहुंचे थे जग्गू पत्थर हो गए। और भगवान कन्हैया के मूर्ति बनावत रहे, और वहीं पे बनाऊ एकदम ठप हो गया, हाथ रुक गया, केवल चेहरा बना पाए थे बस, ना हाथ पैर कुछ नहीं बना था, कुछ नहीं बना पाए रहे, केवल चेहरा बना रहा बस। सभी जानेगा कि भगवान कन्हैया की मूर्ति रही। राजा कहे कि आज जग्गू तुम्हारे जरिए हमको भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन एक बात भगवान कन्हैया से जग्गू और कह रहे कि अगर हम केहू से बनाऊ तो पत्थर हो जा, तो हम बताए कैसे। तो भगवान कन्हैया कहे तो मूर्ति बनाना स्थापित किया, यही पे हमारा मंदिर बनवाए दे। हाँ, सब ही जान जाए कि भगवान कन्हैया के दर्शन जग्गू का मिला रहा, सब जान जाए। और भगवान कन्हैया कहने लगे कि जग्गू मैं तुम्हारी भक्ति पे बहुत प्रसन्न हूँ, दोनों वरदान मांग लिया। जग्गू कहे प्रभु हमें कुछ चाहिए, केवल एक काम करा बस, तोहरे नाव से पहले हमारा नाव लेन जाए। भगवान कन्हैया कहे कोई बात नहीं है, हमारे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा। वहीं से जगन्नाथ नाम पड़ा, जग्गू से जगर ले लिया गया, और नाथ भगवान कन्हैया के ले लेने गया। तब वैसे हो गए जगर, आगे जग्गू पीछे नाथ, तब वैसे हो गए जगन्नाथ। तो जान गए कि हाँ जगन्नाथ नाम मिल गया, लेकिन लोग कैसे जानेंगे। जग्गू मूर्ति बनाओ शुरू किए, लेकिन बीच में ही मूर्ति रुक गई, केवल चेहरा बना है। राजा सोचे थे कि जग्गू तो बताए दे कि भगवान कन्हैया के मूर्ति है। अब राजा को जानकारी हो गई, राजा अपने महल में शोभत है, रात में भगवान सपन दिखावत है कि जग्गू तो मूर्ति बनाओ चालू कर दे, और मूर्ति हमारा आधी बन गए बा, लेकिन अब आप यहीं पे मंदिर बनवाइए। राजा सुबह एक कारीगर हेरा जाए लगे, लेकिन कोई कारीगर नहीं मिलत बा। मंदिर बनब चालू भा, समुद्र के किनारा रहा, और जैसे मंदिर आधा बने तैसे समुद्र के लहर आवे, मंदिर गिर जाए। ये खबर कबीर दास के पास पहुंची, कबीर दास के पास खबर पहुंची कि राजा साहब मंदिर बनवावत है, लेकिन समुद्र में ज्वार भाटा आवत है, मंदिर ढह जात बा, बनत ना बा। कबीर दास का सोचे थे कि चल के हम देखी थे कैसे मंदिर ना बनत बा। तुरंत चल दिए अपन हो टेढ़के कुंवरी,
ले लिए और ले जाके गाड़ दिए। जौने जगह पे गाड़े, जब ज्वार भाटा आवे तो कुबरी के आगे ज्वार भाटा ना आ पावे, हाँ वही रोक दी। कुबरी रोक दी और मंदिर बन के तैयार हो गया, मूर्ति स्थापित हो गई। और मंदिर में मूर्ति पहले पत्थर की बनी रही, लेकिन भगवान फिर से सपन दिखा रहे हैं कि काठे के मूर्ति बनवाई जाए, लकड़ी के, वो भी नीम के लकड़ी के। कोई बढ़ई ना मिलत बा, हेरा जात बा, लेकिन केहू विश्वकर्मा मिलत ना बा। फिर कबीरदास के पास खबर गई और कबीरदास विश्वकर्मा का रूप बना के फिर आवत है। और जितनी पत्थरे के मूर्ति बनाए रहे जग्गू, वो लकड़ी के मूर्ति भूतानिन बनाई गए, आगे वहां कुछ बढ़ावा ना गवा है। केवल जग्गू महाराज इतने बनाए रहे कि भगवान का चेहरा बना रहा बस, और उसमें कुछ नहीं बना था। आज भी जगन्नाथपुरी में नीम के लकड़ी की ही मूर्ति स्थापित है, और उसमें भी हाथ पैर नहीं है, केवल भगवान के चेहरा है बस। बाबूजी, तब से जगन्नाथपुरी धाम प्रसिद्ध हो गया। और आप हमारे तोरे पूर्वज जगन्नाथपुरी धाम जाते, और वहां से लौट के आवत थे तो छड़ी और चावल, एक मानता है, लोग बतावत है कि जगन्नाथपुरी में गगरी के ऊपर गगरी रखी जाते है। ऊपर, हाँ, गगरी के ऊपर गगरी, गगरी के ऊपर गगरी के ऊपर फिर गगरी नहीं, बहुत ना, 5, 6, 7 जो रखे जाते हैं। अच्छा। और चावल सबसे नीचे वाली गगरी में रखा जाता है, ऊपर वाली, और आग सबसे नीचे जलाई जाती है। लेकिन चावल सबसे पहले ऊपर वाली गगरी के चूरत है, जो बीचे में रहा था वो नहीं चूरत, वो बाद में चूरत है। अच्छा। ये जगन्नाथपुरी धाम की महिमा है। और वह कड़ी छड़ी लेके आवत है जब, तो यहाँ जगन्नाथपुरी के भात दिए थे, वैसे तीनों भात संसार में माना गवा। जगन्नाथपुरी के भात, दया जी के भात, पिंडा के भात, मेहरारू भात हो, सबसे बड़ा भात है बा। और का कैसे? सबसे बड़ा भात मेहरारू भात है। का हो दादा, सबसे बड़ा भात मेहरारू भात है। इंसाफ तोहरे हाथ में बा दादा। नक न कटा दादा, हमारे बेइज्जती न करायो। कई जने कहा था कि सबसे बड़ा भात मेहरारू भात हो, हाथ उठा लियो। यहू ना तोहरे वाली, अरे तो कुल घरे उठा लियो, थोड़ा ईमानदारी हो। वाह दादा, अरे उठाई है देखो। अच्छा, कैसे हुआ जान? तू भैया गया जगन भात माने हुओ, हाँ। जगन्नाथपुरी भात माने हुओ, हाँ। चाहे जौन भात ठाने हुओ, हाँ। लेकिन मेहरारू लावा हो, हाँ। और मेहरारू भात नहीं निपटाए हो, हाँ। तो कौने भात में खाए पाबो ना, तू उठाए दिन जाबो। बात तो जान सही है। पहले मेहरारू वाला भात फरचुआओ। अगर मेहरारू भात ना दे तो कौने भात में खाए का ना खाए पाबो ना, तोरे के केहू खाबे करे। तोरे बात दस्तखत दिया है, दस्तखत। हाँ। अच्छा, सही कहा था बाबूजी। तभी से जगन्नाथपुरी धाम की उत्पत्ति हुई। लेकिन आखिरी में गुरु घराने के परिचय देते हुए कहना है, अरे पान गईले पत्थर सारी दुनिया का प्यारा, बन गए पत्थर सारी दुनिया का प्यारा, बन गए पत्थर सारी दुनिया का प्यारा। माधव पद पूज दुनिया देती भंडारा, माधव पद पूज दुनिया देती भंडारा, माधव पद पूज दुनिया देती भंडारा। राधव राणा माधव राम गुरु चरण बलिहार होगी, राणा माधव राम गुरु चरण बलिहार होगी। बाजे ब्रिजराज वन में बाजिया तोहार होगी, बाजे ब्रिजराज वन में बाजिया तोहार होगी, बाजे ब्रिज बाजिया तोहार होगी, बाजिया तोहार होगी, बाजे ब्रिजराज बाजिया तोहार होगी, बाजे ब्रिजराज वन में बाजिया तोहार होगी, बाजे ब्रिजराज वन में बाजिया तोहार होगी, बाजे ब्रिजराज वन में।
ये तो जगन्नाथ स्वामी की उत्पत्ति की बात रही। अरे वाह, तो बताएं जयकारा लगावा, बोल दो जगन्नाथ स्वामी की। चलो भैया कहाँ द्वारे पर का। हाँ ये खाए वाली जय ना है, ये उत्पत्ति वाली जय है। हम जानी, चलो द्वारे पर का भैया। जब तक व्यवस्था होत बा तब तक एक छोट के बिरहा सुना, ओकरे बाद नाच के कार्यक्रम। यहाँ बिना मेहनत करे खाए के ना मिले, इतनी बड़ी व्यवस्था करे यहाँ भैया घर मालिक। पहले मेहनत करो, मेहनत करो, ओकरे बाद खाओ। तब बे जवान स्कूलों में पढ़ावे जात है का खा ओकरे बाद गा, हाँ। लेकिन जवान एक चीज और पढ़ावा जात है, है? मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अगर मेहनत करबो तब वही सफलता तक पहुंच पाओगे। हम पहले में धरे आन लाई के का कुंजिया। ये वाली कुंजी की बात ना है ना। हाँ चला कहना है बाबूजी, बात द्वापर युग से चलत बा, तो बिरहा यह टाइम द्वापर युग से सुना, करे बाद नाच के बाद कहानी बदली जी। भगवान कन्हैया के बाद वह बिरहा के बीच मिलेगा। भंडारा है तो भंडारे में भंडारे की बात सुने। भंडारा है दुर्योधन का भंडारा उर्फ भगवान अर्जुन के दुर्योधन का मान मर्दन। लेकिन चला सुर देखिए अब। हाय मोरे राम, एक दिन मोहन मदन मुरारी, अरे एक दिन मोहन मदन मुरारी गईले दुर्योधन के द्वारी, लखा निहारी कुरुपति बोला है तेही बात। बाबूजी एक समय की बात है, दुर्योधन अपने सिंहासन पे विराजमान है। वाह भगवान कन्हैया सोचे थे कि आज चला जाए दुर्योधन के हालचाल ले आओ जाए। अभी महाभारत का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, दुर्योधन हस्तिनापुर के राजा बा, इधर तैयारी होत बा लड़ाई के, ओकरे पहले के बात बा। भगवान कन्हैया अर्जुन के से बताए कि आज हम जा रहे हैं दुर्योधन के राज दरबार, वाह और देख के आए कि दुर्योधन एक कुशल पूर्ण शासक है कि नहीं है। जब पहुंचे तो दुर्योधन भगवान कन्हैया के बहुत सत्कार कही, खूब सेवा भाव की। अर्जुन से आज बतावे लागे कि अर्जुन दुर्योधन के जैसन राजा यह संसार में केहू, है ना। जैसे दुर्योधन के दरबार से निकले भगवान कन्हैया यह कहा था कि राजा हो तो दुर्योधन की ना है, राजा हो तो दुर्योधन की ना। और दुर्योधन वही जब अपन जय जयकार सुनत बा कि दुर्योधन के सामने भगवान कन्हैया कहा थे कि राजा हो तो दुर्योधन के ना है, तो दुर्योधन एकदम खुश होएगा। हाँ बोले को उपा होइगे भाई। वो भगवान कन्हैया से कहा प्रभु थोड़ी देर और बैठा। अब हाँ उनका बैठावत बा, लेकिन बिरहा में एक लाइन तर्ज लग गई। कौनो लड़का और लड़की के बीच की बात बा, लड़कवा के ब्याह होगा, वाह भाई। गवन ना आएगा रहा, ओ यह तो लोचा होइगा। जैसे देहली बाजार बहिया नगी थी। हाँ भाई। वो लड़किया से कहे संझक देहली बाजार आयो, हाँ जैसे ये जा थी। जैसे भैया जाते वाह वही मुलाकात हुई। ओ हो। अपने सखी सहेलर 4-5 जनिस बताई कि आज हमें बुलाए हैं। सखी कहत यह है कि तू कैसे चिन्हबू, जब छोट के रहे ब्याह होगा। वाह अब तो काफी दिन बीत गया। भाई तो मोची रेखा आई के बाद ना। अरे कहा कहता हूँ फिर का कैसे पहचानबू, वाह तो लड़किया बताओ बा, लेकिन बतावत का बा यह आए। अरे कतौ होई है सड़क पे लखता होई है, होई है सड़क पहला खता होई है, खता होई है सड़क पहला खता होई है। अरे कतौ होई है सड़क पे लखता होई है, गले डाल के रुमलिया हंसता होई है, गले डाल के रुमलिया हंसता होई है,
गले डाल के रुमलिया हंसता वैया। ये तो ओरिजिनल गीत रहा, लेकिन दुर्योधन भगवान कन्हैया से कहत बा, का कहत बा? का कुरुपति बोला आवा हो बनवारी, कुरुपति बोला लावा हो बनवारी, कुरपति बोला लावा हो बनवारी। कुरुपति बोला आवा हो बनवारी, ढेर दिना पई देखाना दुआरी, ढेर दिना पई खाना दुआरी, ढेर दिना पे खाना दुआरी। खूब जय जयकार करे तो दुर्योधन कहत बा कि महाराज बहुत दिन बाद हमारे पास आया, वाह तो अर्जुन के सखा हुआ, हमारे पास काहे आ गया? कौनो कारण बा का? वाह। भगवान कन्हैया कहे कौनो कारण ना बा, हाँ, केवल तुमसे मिले बदे आवा हम, और तू हमारे तनी सेवा भाव कह दिया कि हम जहाँ जाब वहीं बताओ कि राजा हो तो दुर्योधन की ना है। वाह दुर्योधन के मन में अहंकार हो गया। भगवान कन्हैया से कहा बा प्रभु एक थी हमारे बात के जवाब दे दे, हमारे मन में शंका होत बा, वाह एक बात बतावा कि हम कौन ऐसे पुण्य करे रहन वाह जोन यह जन्म में राजा हो गए, कौनो हमार पाप पुण्य लाग बात अद्भुत राजा भा, कौन ऐसा अच्छा कर्म करे रहन जो राजा हो गए। वाह तोरी के भाव में दुर्योधन अर्जुन से पूछ रहा, लेकिन कैसे पूछत बा? हरे मोरे राम बता दा हमसे आज बतिया, हरे मोरे राम बता दा हमसे आज बतिया, कौने कारण भैलन चक्काधारी राजा, बता जा हमसे आज बतिया। कौने कारण भैले चक्रधरी राजा बता दे हमसे आज। हाँ कौने कारण भैले चक्रधरी राजा बता दे हमसे बतिया। दुर्योधन अर्जुन भगवान कन्हैया से कहत बा कि प्रभु हम कौन ऐसे सत्कर्म करे रहन जो नार राजा हो गए, कौन हमार बहुत अच्छा काम रहा। भगवान कन्हैया दुर्योधन से कहा था, लेकिन शहर अवधि शहर में कहना है, कहाँ या कन्हैया है दुर्योधन, सुनिए ध्यान लगाइए, ढेर दिना कई बात यह है जब रही उमर लड़काई, तीन दिना कई भूखा प्यासा, तेरे बापवा माई जी, चौथे दिन थोड़ा चावल कई, चौथे दिन थोड़ा चावल कई, खिचड़ी रही बनाई, चावल कहे खिचड़ी रहे बनाए। चौथे दिना थोड़े चावल खिचड़ी रही बना। हाँ खिचड़ी रही बनाई जी, अरे खिचड़ी रही बनाई जी। थोड़े दिना थोड़े चावल खिचड़ी रही बनाई। थोड़े दिना थोड़े चावल खिचड़ी रही बनाई। भगवान कन्हैया कह रहे हैं अर्जुन बहुत समय पहले की बात है, तेरे घर में 3 प्राणी रहो, तोहार माई बाबा और तू, केवल 3 जने रहे, और तोरे घर में बहुत गरीबी रहे, कहियो कहियो ऐसा हो जाए कि खाना ना नसीब होत रहा। 4 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया है, खाना करने वाला तोरे तीनों जने के मुंह में आएगा बा। चौथे दिन तोहार माई कहूं से भिक्षा मांग के लावत है, तो भिक्षा में पाइन का चावल दलिया वो ना पाए रहे। चौथे दिन चावल और नमक की खिचड़ी बनाई गई और खाना बन के तैयार हो गया, 3 थाली में परसा बा। और जब सुबह खाए बदे कवर उठावत हो तो होत का बा, अरे परसी गई 3 ही थार, परसी गई 3 ही थार, परसे गए 3 ही थाल, परसे गए 3 ही थाल, परसे गए 3 ही थाल, परसे गए 3 ही थाल। अरे परसी गई 3 ही थार,
के हम पहुँचे बोले वही बार थोड़ा हमें खियावा बाकी तू सब खा जा बता जा हमसे आज बतिया थोड़े हमें खिलावा बाकी सब तू खा जा बतावा थोड़े हमें खिलावा बाकी तू सब खा जा बता जा हमसे आज बता जा हमसे आज बता जा हमसे आज बता जा थोड़े हमें खिलावा बाकी सब तू खा जा बता जा हमसे आज जैसे भोजन उठायो तो सुबह वैसे हम पहुंच गए तौर सबके परीक्षा ले और हम वो भिखारी के भेष में रहे जैसे निवाला उठाओ तैसे कहन कि हमें खाए के बदे कुछ मिल जाए बहुत दिन से भूखा है तुहार माई बाप तो हमें डांट के भगाए थे लेकिन दुर्योधन तोहरे दया आई गए और तू है आधी खिचड़ी जो पाए रहो थोड़ा से वो हमें खवाए दे हो और जब हमें खवाए दे हो तो हम करें का फिर हमें एक लाइन तर्ज लग गए हेलो राम मंजूर बेनी बाजार की धरती से 20 रुपए का सम्मान पार्टी की तरफ से लाख धन्यवाद। इधर मान्य जगवरन यादव फौजी जी तड़रसा की धरती से तड़रसा तड़रसा तो न कह वो तड़रसा की पावन धरती से 500 रुपए की सम्मान पार्टी की तरफ से लाख धन्यवाद। कोशिश करो तो कह ले नहीं कोशिश करबो तो कुछ दूसर कह देबो हाँ रह दियो कहना है वह तर्जबा कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका को मिले क्या बतावत बा फिर पहले घड़ी के जमाना ना रहा और लड़किया से लड़कवा कहत लेकिन कहत का बा अरे गौवा के पीछा बारावा चांद जब निकरे चुप कैसे नदिया के पार चली आई गौवा के पीछा बारावा चांद जब निकले चुप कैसे नदिया पीछा बारावा चांद जब निकले चुप कैसे नदिया के पार चली आई गौवा के पीछे वाला चांद जब निकले चुप कैसे नदिया के पार चली आइया नदिया के पानी पानी रे पानी नदिया के पानी जब उमड़ा लगोरिया नैया पे होई के सवार चले आइया नदिया के पानी जब उमड़ा लगोरिया नैया पे होई के सवार चली आइया ये तो ओरिजिनल भाव रहा भगवान कन्हैया कहा था कि अर्जुन जब तू हमें भोजन कराए जहा तो हमारा आत्मा भर गए तो हम का कहन अरे बोल कन्हैया खिलाई जब दिहला अरे बोल कन्हैया खिलाई जब दिहला तब तो होते हम आशीर्वाद दई देहली बोल कन्हैया खिलाए जब देला तब तो के हम आशीर्वाद दई देले बोल कन्हैया खिलाए जब देला तब तो के हम आशीर्वाद दई देले हमरे छुधा के बुझाई जब दिहाला हमरे छुधा के बुझाई जब दिहाला खुशियां में आवाज कई दिहाली हमरे छुधा के खिलाए जब देला हमारे खुदा का बुझाए जब देला खुशियां में के आवाज दई देने भगवान कन्हैया कह लगे कि अर्जुन जब हमार भूख शांत हो गए हाँ भाई तुम तुका आशीर्वाद दे रहे कि जाओ ये जन्म में तू भिखारी हो कि हमारा आत्मा तृप्त करो वाह अगले जन्म में तुम राजा हो जाओ वह आशीर्वाद लाख बाद दुर्योधन तब तो आज राजा बा जब अपनी बात सुनी दुर्योधन की हम भिखारी रहन तो भिखारी खवाए दहन भगवान कन्हैया से कहने लगा कि अब भगवान के हम एक भंडारा कैदाई भजक खवाई हम
भिखारी रहन तो तुम्हें खवाइन दे हैं। आप तो राजा बा आज तो राजा हो गए। पूरे संसार का हमार मन कहत बा कि हम अपने घरे खवाई। अहंकार बोल रहा है दुर्योधन का। मन में अहंकार हो गया और वही अहंकार मां पूरे संसार का न्योता दे गई। और भगवान कन्हैया से कहिस तोहरा न्योता बा, तो आया हो, तो चला आया हो। तो आया हो। अहंकार बोल रहा है। हाँ भाई तो है। जब भगवान कन्हैया कहता है हाँ भाई। अब वही तो हम आयन तो ठीक ठीक हमें बैठाई। हाँ अब कहत बा तो हूँ आयुष रे। अब कहत बा कि तुम आयो लागे ठीक रे अहंकार होगा। हाँ भाई। भगवान कहे ठीक है, लेकिन अब वही तो अगली दांत हम और हम खाए ले रहे बा अब बिना बुलाए तोरे क्या आएगा। अगर तुम्हें न्योता देखे तो हमारे घरे आयो। यस कार्ड न लेवे हम। ये न्योता तोहार ईमानदारी। नहीं ना भाई यहाँ। और लेकिन एक बात और बताईता है, आज तो कहा है लेकिन तोरे भंडारा में हम आओ कहना है। धन काट बा कि तू अगर अपने मन से ना हुआ जबरदस्ती ले आओ। लेकिन भगवान कन्हैया कहता है फिर हम एक लाइन तर्ज लग गई। अब वही हमारे भैया बताए रहे, अरे हाथ में मेहंदी मांग सनुर। तो भैया कहे हाँ लेकिन हम का कही थे, हरे कथरी तोहार गुण पूजा नहीं। हाँ हरे कथरी तोहार गुण पूजा नहीं, जे कराय गुजारा कथरी माहो जे कराय गुजारा। कथरी माहो जे करे गुजारा। कथरी में कथरी करे गुना पूजा नहीं। करे गुना पूजा नहीं जे करे गुजारा। कथरी माहो जे करे गुजारा। कथरी कथरी का हाल हो जान सकत है। हाँ भैया। गरीबी के कथरी रहत है। हाँ हरे कथरी तोहार गुण ऊजा नहीं, जे करय गुजारा कथरी। लड़िका सयान लुअटई पुअटई दिखा दियो बस। लड़िका सयान लुअटई पुअटई सब तारा प्यारा कथरी मातुल परिवार। कथरी माहो परिवार बेचारा। कथरी माहो परिवार बेचारा। कथरी भगवान कन्हैया दुर्योधन से कहा था, अरे घन श्याम कहा दुर्योधन से। घन श्याम कहा दुर्योधन से, अब द्वारे अवनवा ना हुई है। अब द्वारे अवनवा ना हुई है हो जब द्वारे अवनवा। ना हुई है घनश्याम कहा दुर्योधन से। घनश्याम कहा दुर्योधन से, अब द्वारे अवनवा। ना हुई है हो जब द्वारे अवनवा। ना हुई है अरे तो बंद हुए बे फालतू में उधर लाई बटन लागे तो पहल नहीं है यार। और कसबई चोतिया है भैया, अकेले समझदार हैं बस। ये नहीं अकेले समझदार है और अपने सबई चोतिया है। तोरे कहेस ना हुई भैया, ना निक लागत हो जा सकत है। उस भाई चोतिया ना जो सुनता है बैठ के। अरे बे लाई बटन लागे तो वैसे 5 मिनट तक बंद हुए, मौका पहल नहीं है वही में। अब वही पहुंचता है भैया, बैठे ना जंगिया चढ़ा लियो। वो पहिरता है कि नहीं? वो तो सही है, बाप बाप हो भैया, ठीक ना जानते हो। हम अपने बाप को कब भूल पाओ। भगवान कन्हैया कह रहे हैं, जतनी क्षमता तब दिल में रहा, अब वतना वजनवा ना होई। घन श्याम कहा दुर्योधन से, अब द्वारे अवनवा ना होई।
भगवान कन्हैया कह रहे कि अब तोहरे किए हम दोबारा ना हो गए। हाँ। जब तू भिखारी रहा तब भाई ठीक रहा, अब राजा हो गया तो तोरे अहंकार हो गया। और का अब वो उतना वजन ना रही गया तोरे अंदर, उतना धीर गंभीर ना हो जितना पहले रहो। हाँ भाई अब इधर दुर्योधन दोबारा भगवान के पास न्योता लेके जात बा। और ओकरे पहले भगवान कन्हैया के पास जिन्हें विदुर नामक गरीब रहे बेचारे, राज दरबारी वन हो रहे, भगवान कन्हैया के पास गए, हाथ जोड़ के कहे प्रभु हमार इच्छा कहत बा कि हम तुहका अपने द्वार पे आई भोजन कराई, वाह और तू हमारे खिया आया फिर आया भोजन करे। उसके बाद दुर्योधन पहुंच गया। दुर्योधन पहले गया था, वाह विदुर जी बात में गए थे, तो विदुर से भगवान कन्हैया कहता है कि हमें तो वहीं पहले न्योता दुर्योधन दे के चला गया, और वो राजा बा हम ओकरे खिया जाब, अगर मौका मिले तो तोहरे खिया आई जाब। इधर दुर्योधन भोज ठान देबा, बहुत विशाल भंडारा बा, पूरे दुनिया के लोग भंडारे में आए हैं। और भगवान कन्हैया कहत है कि हम ऐसा न जा दुर्योधन किया, अपन भेष बदल के जा। देखिए थे कि दुर्योधन हमें पहचानत है कि ना है। जब पहली बार दुर्योधन से मुलाकात हुई तब भी भिखारी के भेष में गया था, और आज भिखारी के भेष में जा, लेकिन हमें देखो दुर्योधन पहचान पावत है। नहीं भगवान कन्हैया भेष बदलत है, लेकिन बिरहा में तर्ज लग गई। अरे दरवाजा खुला छोड़ आई, नींद के मारे दरवाजा खुला छोड़। ये तो ओरिजिनल भाव रहा। वाह अरे भिखारी बन के आई गए, मोहन दुआरी भिखारी बन के आई गए। मोहन दुआरे भिखारी बन के आए गए, मोहन दुआरे भिखारी बन के आए गए। अरे जय जयकार द्वार पैलाए, अरे अधिकारी तबले भाई गए, मोहन दुआरी अधिकारी तबले भाई गए। मोहन दुआरे अधिकारी कब ले आए गए, मोहन दुआरे अधिकारी कब ले आए गए। भगवान कन्हैया भिखारी का भेष बना लिए, कहे चलो भंडारा में चली थे, देखी हमें दुर्योधन पहचाना थे कि ना है। इधर दुर्योधन को भगवान कन्हैया के इंतजार है, भीड़ लाग बा। और दुर्योधन कहत बा कि जब तक कन्हैया ना जाए तब तक केहू के भोजन ना मिले। और भगवान कन्हैया भिखारी का भेष बना के फाटक पे पहुंच गए, जय जयकार करने लगे। महाराज दुर्योधन की जय हो, अन्नदाता की जय हो, हमें भोजन कराया जाए। चार पांच दाएं जय जयकार करे। दुर्योधन के काने में आवाज गए, दुर्योधन का अथवा इस भिखारी को दूर करो पहले, कि जब से आहवा बा तब से जय जयकार करत बा और भोजन मांगत बा, और जब तक भगवान कन्हैया ना आई है तब तक हम केहू का खवाओ ना सिपाहियों को आदेश हो गया कि इस भिखारी को यहाँ से बाहर कर दिया जाए। पहुंच गए चार पांच सिपाही, और भगवान कन्हैया को खींचत हुए ले जाते। बिरहा में पहापट का भाव लगा, कहना है अरे चले सिपाही कही के बतिया पीता मुरली वाले को। अरे चले सिपाही कही के बतिया पीता मुरली वाले को, और पैर पकड़ के काफी दूर घसीटा मुरली वाले को। पैर पकड़ के काफी दूर घसीटा मुरली वाले को, पैर पकड़ के काफी दूर घसीटा मुरली वाले को, घसीटा मुरली वाले को, पैर पकड़ के काफी दूर घसीटा मुरली वाले को, पैर पकड़ के काफी दूर घसीटा मुरली वाले को। सिपाही पहुंच गए, भगवान कन्हैया के पैर पकड़ लिए, उल्टे घसीटन ले जाते, जैसे हिया पे एकदम खाल हो चुका ऐसे वहू खाल हो रहा। भगवान कन्हैया के पैर पकड़ के ले भर रहता भगा है। भगवान कन्हैया एकदम पीड़ा से व्याकुल है, और सिपाहियों से कह रहे हैं, लेकिन कहता है अरे कहे कन्हैया छोड़ दे जियरा, सहले बहुत का साला। ऊंचे खाले का कर पाथर पर गईले अब छाला। अरे बाप रे ठेहुना गेहुना फूटा मुरली वाले का, अरे बाप रे
गेहुना गेहुना फूटा मुरली वाले लेके और कपड़ा ऊपर पड़ा लहू का छीटा मुरली वाले का कपड़ा ऊपर पड़ा लहू का छीटा मुरली वाले कपड़ा ऊपर पड़ा लहू का छीटा छीटा मुरली वाले के छीटा मुरली वाले के कपड़ा ऊपर पड़ा का छीटा मुरली वाले के कपड़ा ऊपर पड़ा लहू का छीटा मुरली वाले सिपाही भगवान कन्हैया को खींच रहे हैं। घर्रावत लेके जाते भगवान के गांठी वाठी फूट गई और खून का छिट्टा भगवान के कपड़े पे फर गया। भगवान कहते छोड़ दे, हमें चाहिए भोजन करावा चाहिए, अब हिया से हम लौट जाओ। और भगवान कन्हैया के साथ में क्या रहा है, आल्हा के भाव में कहना है। अरे पाच गईले जान मोहन माया देखवले भैया बाची गैल जान मोहन माया देखौले भैया बाची गैल जान मोहन माया देखौले भैया अपन उल्टा हथवा पे घुमाए ते ही वहर कृष्ण गए देखा पितुर के भवनवा बाबू गैले देखा विदुर के भवनवा बाबू वहर कृष्ण गैले देखा विदुर के भवनवा बाबू यहर दुर्योधन द्वारे भिड़िया पा कहा दुर्योधन वही भोजन न करऊ दे क्योंकि कहाँ दुर्योधन भोजन ना करऊ बै केहुके कहाँ दुर्योधन बही भोजन ना करऊ बै केहुके जब तक नहीं है भैया मदन मुरा धीरे धीरे होए लागल भोजन के समैया भैया धीरे धीरे होवे लागल भोजन के समैया भैया धीरे धीरे होवे लागल भोजन के समैया भैया झूठे सब लोग मचावे हाहाकार इधर भगवान कन्हैया किसी तरीके से सिपाहियों के हाथ से छूट के अपन माया दिखाई दी और उधर दुर्योधन के यहाँ अपार भीड़ है। सब लोग हाहाकार मचाए हैं कि जल्दी भोजन करावा, भोजन के टाइम हो गए। लेकिन दुर्योधन कहत बा कि जब तक भगवान कन्हैया नहीं है तब तक केहू के भोजन ना मिले भगवान कन्हैया उबो भये और लौट गए। लेकिन दुर्योधन अहंकार में भगवान कन्हैया को पहचान नहीं पाया और इधर भगवान कन्हैया एक नौता उपाय रहा है विदुर के यहाँ। अच्छा अच्छा तुरंत इधर से विदुर के यहाँ पहुंच गए और बाबूजी उस समय विदुर घर पे ना रहे, केवल उनके औरत रही और वो फाटक बंद करके स्नान करत रही। भगवान कन्हैया गए, दरवाजा खटखटाए, अंदर से आवाज आई, कौन है? भगवान कन्हैया कहे कि हम कन्हैया हैं। कन्हैया के नाम सुनते विदुर की औरत अपने तन बस्तर का ख्याल नहीं है, नहात रही वैसे दौड़ पड़ी जाय के जैसे फाटक खोलत बा भगवान कन्हैया देखत है कि विदुर जी के औरत के तन पे कोई कपड़ा नहीं है। उठा के पीताम्बर भगवान कन्हैया डाल दिए। भक्त और भगवान का संबंध पिता और पुत्र के जैसा होता है। जिसे बेटवा कोनो गलती करे तो बात छिपाए लेते, उसी प्रकार से अगर भक्त कोई गलती कर रहा है तो भगवान उसको डांट देते हैं। तुरंत अपना पीताम्बर विदुर जी की औरत के ऊपर डाल दिए और उसके शरीर ढक लिए। विदुर जी की औरत प्यार में एकदम पागल बा, प्रभु से प्रेम है। अभी तख्ती रह जई पर चौकी का पंडित जी बगलिया लागत है बगल बैठा थे। अच्छा थनवा बगलिया थनवा नहीं पतुगो हुआ कचहरिया। हाँ तो वहाँ चौकी रही। अरे उसका चौकी कहा जाता है।
अच्छा अच्छा ऐसे ले जाए कि हो चौकी जोन पावा रहा उका ऊपर कह दे और जोन जोन फटरा लाग रहा हाँ उका जमीन में रख दिस कइस प्रभु बैठा काहे मतलब पलट दी पलट दिस ओ प्यार में कुछ सुझात नहीं बा कि हम करत का है हाँ हड़बड़ी में भाई भगवान कन्हैया वही में बैठ गए घर में कुछ नहीं है एक दाना नहीं है अरे राम राम केवल कच्चा केला बा वही केला ले आवे और प्रेम में एकदम पागल बा केला छीले जोन छिलका रहा भगवान कन्हैया के पकड़ा दे और जोन केला रहा उका उठाई के बहाई दिए भगवान कन्हैया ओकरे प्रेम का कहते कैसे हम नाही करी हाँ भाई प्रेम चाहे जोन दे प्रेम में सब कुछ ये हमने जहरो खा लिया तो प्रेम अरे का कहता खोज खा खा मर गई लेकिन वो दूसर प्रेम आए अच्छा अच्छा जोन हम जहर खाते अच्छा अच्छा कोई वाला प्रेम ना है वह कहा भैया नहीं तो भगवान कन्हैया ज्यादा खवा दी का कहता जवान नहीं उनका कहो भाई बहुत काम का मनाई है रहा दियो फिर वो छिलका खात है और तबले विदुर जी पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि भगवान कन्हैया उल्टी चौकी में बैठा है और जोन केला भा उका बहिरे फेंकत बा और छिलका भगवान की खवावत बा विदुर जी कहा अगर ये पगला आएगा तब पगला आएगी हमार दुल्हनिया और तुम पागल होगा हो हाँ तू हद का चाहिए का ना खा भाई मुंह का खा भाई हाँ उफ वाला अरे वो केलवा हाँ चलो भाई कहता भगवान कन्हैया कहे विदुर तू ना जान पाओ तहा कि यह छिलका में कितना रस बा मैं कहा तोरे समझ में वही बात हाँ हाँ छिलके में से कुछ हो तैयार भवा है यही से तैयार हुआ तोरे समझ में ये बात ना आई और तो भैया लेकिन विदुर जी कहा थे विरह में इलाहाबादी लटका है गया हरे राम सोचई मनवा हरे राम सोचई मनवा पागल हो गई मर जाना नवा सोचई मनवा पागल होई गए मोर जाना नावा सोचे मनावा पागल होई गए मोर जाना नावा सोचे मनावा हो रामा सोचे मनावा हो रामा सोचे मनावा पागल होई गए मोर जाना नावा सोचे मनावा पागल होई गए मोर जाना नावा सोचे मनावा विदुर जी कहते लागत हमार दुल्हन एकदम पगलाई गवा बा विदुर पागल भया तू यऊ गईली पगला अरे केला के छिलका खाया उल्टी चौकी पर बैठाई कृष्णा बोले तब बयानवा सोचई मनवा सोचे मनावा महिमा बोले ते जय नावा सोचे सोचे मनावा हो रामा सोचे मनावा हो रामा सोचे मनावा महिमा बोले ते जय नावा सोचे मनावा महिमा बोले ते जय नावा सोचे भगवान कन्हैया कहते मान की मकुनी बहुत कुछ होते हाँ अगर केहू सही से नमक रोटी खवाओ तो बा ठीक बा बा और क्यों किया चला गया वो 36 व्यंजन खवाए देत बा हाँ भाई और सही से ना बोलत बा तो सब बेकार बा सही है और क्यों प्रेम से अगर नमक रोटी खवाओत बा तो बहुत अच्छा बा बहुत स्वादिष्ट बा तू ना जान पाऊबा कि ये छिलका में कितना रस बा ईमान के छिलका बहुत बा और इधर दुर्योधन के यहाँ भीड़ हुई है बाबूजी सब केहू कहत बा कि खवावा लेकिन दुर्योधन कहत बा जब तक कन्हैया आई है ना तब तक खवाई ना अंत में भगवान कन्हैया नहीं जाते तो भंडार गृह जब खोला जात बा तो जहाँ पे सब भोजन बना के रखा गया है भगवान कैसे माया भा पूरा भंडार गृह खाली है दुर्योधन का अहंकार नष्ट हो गया दुर्योधन जान गया कि हम अहंकार में ही भंडारा खाने रहे और भगवान कन्हैया पहले बताए तेरे कि अब तोहरे किया दोबारा हमारा मन भगवान कन्हैया आए नहीं पूरा सब कुछ भंडार पूरा खाली हो गया हमारा अब सब केहू गरियावत के भगवान के नाम लेके दुर्योधन क्या से अपने अपने वतन पहुंच रहा यहीं पे दुर्योधन का अहंकार खत्म हो जाता है आखिरी में गुरु घराने परिचय देते हुए कहना है स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी स्वर्ग बसैया शंकर शोभनाथ विजय के रक्षक शारद मैया हो बता जा हमसे आज बती साहिल उदयराज के गाना मोहन साजा बता जा आज बतिया
साहिल उदयराज के मोहन साजा बता दाम का आज बतिया साहिल उदयराज के मोहन साजा बता दाम का आज बतिया। इधर मान्य श्यामलाल बिछोरा की माटी से 51 रुपए का सम्मान, पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। आगे आप लोग नाच का कार्यक्रम देखे, भैया हमारे तैयार हो गया है, 5 मिनट के ब्रेक, उसके बाद नाच देखा। लावा हो धरे अंजोरा में निकारो जवान देखा कैसे हुआ थे। बस तुरंत निकले जाती है। भाई नतिया देखो।